रियाज सर अपने डिनामाइट सीरीज के माध्यम से आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही रोचक होगा। देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें कंटिन्यूअस शब्द दिया गया है, तो यह बताता है कि इसकी पहचान रहा है, रहे हैं, रहा हूं, तो रहता है, लेकिन इसके साथ परफेक्ट लगा हुआ है। पहचान रहेंगे और परफेक्ट टेंस की भी पहचान रहेंगे, और इसमें मात्र अंतर यही रहेगा कि रहा है, रहे हैं, रहा हूं के साथ समय दिया गया रहेगा। तो इसका जो रूल बनता है, यस धन हैज बीन और हैव बीन प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी धन सिंस या फॉर, सिंस और फॉर धन अन्य शब्द। हम जानते हैं कि हैज यदि एक वचन करता है उसके साथ लगाते हैं, और हैव यदि बहुवचन करता है तो उसके साथ लगाते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं, मोहन 4 घंटे से पढ़ रहा है, 4 घंटे से पढ़ रहा है। मैंने कहा कि इसकी जो पहचान होगी, क्रिया में वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रहा हूं रहेगा, और उसके साथ समय दिया गया रहता है। तो इसका नियम है, मोहन, चूंकि मोहन एक वचन है तो मोहन पहले लिखिए, मोहन, उसके बाद हैज बीन, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पढ़ना के अंग्रेजी रीड होता है, उसमें जब आप आईएनजी जोड़ेंगे तो वो रीडिंग हो जाएगा। अब यहां यदि निश्चित समय है तो उसके लिए सिंस, अनिश्चित समय है तो उसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। तो मोहन हैज बीन रीडिंग फॉर 4 hours, for 4 hours। अब आप ये देखिए, इसमें सबसे बड़ी ये है कहां हम सिंस लगाएंगे, कहां फॉर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिंस के विषय में बताता हूं। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे दिनों के नाम, आप ये देखेंगे दिनों के नाम चेंज नहीं हो सकते। सोमवार को सोमवार आएगा, मंगलवार को मंगलवार आएगा, बुधवार को बुधवार आएगा, बृहस्पतिवार को बृहस्पतिवार हो। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सोमवार को मंगलवार आए या मंगलवार को सोमवार आए, ऐसा कभी नहीं होता है। अर्थात जो दिन होते हैं वो निश्चित होते हैं, और जो निश्चित होगा उसके साथ सिंस लगेगा। अब आप ये भी देखिए, जो जिससे मॉर्निंग हुआ, इवनिंग हुआ, नून हुआ, आफ्टरनून हुआ, ये क्या है, फिक्स है कि जब सूरज निकलेगा तो मॉर्निंग होगा, जब सूरज डूबेगा तो इवनिंग होगा, जब दोपहर होगा तो नून होगा, दोपहर के बाद आफ्टरनून होगा। अर्थात आप देखेंगे इवनिंग हुआ, मॉर्निंग हुआ, नून हुआ, आफ्टरनून हुआ,
नाइट हुआ, मिडनाइट हुआ, इसके साथ आप सिंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब जब सूरज निकलेगा तब तक मॉर्निंग होगी, जब जब सूरज डूबेगा तब इवनिंग होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि इवनिंग के समय मॉर्निंग हो जाए या नून के समय मिडनाइट हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये निश्चित हो गया। इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। फिर आप ये देखिए, मैंने आपको बताया जैसे मॉर्निंग हुआ, इवनिंग हुआ, नून हुआ, ऐसे के साथ आप सिंस लगाएंगे। अब महीनों के नाम आ जाइए आप, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 जो महीने हैं वो फिक्स हैं। जनवरी के बाद फरवरी आता है, फरवरी के बाद मार्च आता है, अर्थात कभी जनवरी में फरवरी नहीं आ सकता, फरवरी में जनवरी नहीं आ सकता। ये चीजें सब निश्चित हैं, इसलिए इसके साथ आप सिंस का प्रयोग करेंगे। दिनों के नाम हो गए, महीनों के नाम हो गए, आदि, जहां भी सर्टेनिटी पाई जाएगी वहां हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अब आइए फार का प्रयोग करना सीख लें। फार का प्रयोग ये भी समय के लिए आता है। आइए, जहां निश्चित न हो, अनसर्टेनिटी हो, वहां हम फार का प्रयोग करेंगे। जैसे कहा जाए 4 दिनों से, मैंने आपको ये बताया कि जो फार का प्रयोग होगा वो अनिश्चित समय के लिए होगा, जिसमें सर्टेनिटी नहीं होगी। जैसे 4 दिनों से मैं कह रहा हूं, तो अब मैं तो ये नाम नहीं रख रहा हूं कि सोम से लेकर के सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, इसमें निश्चितता नहीं है। 8 घंटे का है तो या 2 घंटा का है तो 2 से 4 मैं कह रहा हूं, कि 4 से 6 कह रहा हूं, कि 6 से 8 कह रहा हूं। सब में तो 2 आ रहा है, यहां भी तो 2 आ रहा है। अब निश्चित नहीं है ना, बस 2 आप कह रहे हैं। इसलिए ऐसे दिनों से, 4 दिनों से, 4 घंटे से, 4 महीनों से, 4 वर्षों से, यदि लेकिन यदि 1960 आवे तो ये फिक्स हो गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है, फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं और सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए करते हैं। अब मैंने पढ़ रहा है तो उसमें मैंने जो फार शब्द कर लिया 4 आवर्स, तो यहां 4 लगाया है। अगर ये कह रहा हूं मैंने सिंस का प्रयोग बताया, फार का प्रयोग बताया, अब उस पर जो एग्जाम्पल आता है उसको बताने जा रहा हूं। सोहन सुबह से पढ़ रहा है। अब देखिए, सोहन एक वचन है, सोहन लिख दीजिए। सोहन हैज बीन, सोहन हैज बीन। और पढ़ना का अंग्रेजी रीड होता है, उसमें आईएनजी लगा दीजिए। सोहन हैज बीन रीडिंग। अब देखिए, सुबह, सुबह निश्चित समय है, सुबह होती है जब सूरज निकलता है, सुबह होती है, इसलिए निश्चित हो गया। इसलिए यहां अब मैं सिंस का प्रयोग कर दूंगा। सिंस मॉर्निंग, अब आइए आपको मैंने ये बताया भी, किसी भी वाक्य के 4 रूप होते हैं। एक सिंपल होता है, निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। तो ये सिंपल का रूप मैंने बताया। अब इसका निगेटिव आ जाए, अगर ये निगेटिव हो जाता है
तो निगेटिव मीन्स उसमें नकारात्मक नकारात्मक आ जाती है। नहीं शब्द, नहीं शब्द आएगा वाक्य में, नहीं शब्द आएगा, नहीं शब्द आएगा। जैसे इसी को ले लीजिए आप, सोहन सुबह से नहीं पढ़ रहा है। सोहन सुबह से नहीं, सोहन सुबह से नहीं पढ़ रहा है। तो एक शब्द बढ़ा है नहीं, तो नहीं का अंग्रेजी नॉट लिख दीजिए। तो हैज नॉट, हैव नॉट, हैज के बाद जो है नॉट आपको जोड़ना है। तो रूल भी अगर चाहें तो ये देखिए, सोहन हैज नॉट बीन रीडिंग, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। सोहन हैज नॉट बीन रीडिंग। सुबह निश्चित है, सुबह जब सूरज निकलेंगे तब सुबह होगा, सिंस मॉर्निंग। आपने ये देखा कि हैज बीन के बीच में नॉट लिखना है, हैज नॉट बीन, ये हो गया। आइए इंट्रोगेटिव इसका देख लें, एक बहुवचन कर्ता के लिए देख लीजिए। मैं शाम से रो रहा हूं, रो रहा हूं। तो आई के साथ है का प्रयोग करते हैं। शाम से नहीं रो रहा हूं, शाम से नहीं रो रहा हूं। आई हैव नॉट बीन, रोना का अंग्रेजी वीप होता है तो उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, वीपिंग। अब यहाँ सर्टेंटली है शाम से, तो सिंस लग जाएगा, सिंस इवनिंग। आइए इसका इंट्रोगेटिव बता दें आपको। इंट्रोगेटिव मैंने आपको बताया है कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है। एक क्या से शुरू होने वाला शब्द, एक बीच में आने वाला शब्द। यदि वो क्या से शुरू होता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि हैज और हैव का प्रयोग कर लेते हैं। आपने पिछले भी देखा कि किस तरह मैंने सहायक क्रियाओं का प्रयोग करके, आइए इंट्रोगेटिव में दो होता है। मैंने कहा कि एक प्रश्नवाचक वाक्य से शुरू होता है, एक प्रश्नवाचक वाक्य बीच में रहता है। तो क्या से शुरू होने वाला वाक्य, क्या से शुरू होने, क्या से शुरू होने वाला वाक्य बीच में आने वाला प्रश्नवाचक शब्द। जैसे देखिए आप, जैसे क्या वह सुबह से खा रही है। अब प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक, तो इसका रूल ये होता है, सहायक जैसे हैज लिख दीजिए और हैव लिखिए,
धनकर्ता लिखिए या सब्जेक्ट। धन क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिख दीजिए। धन सिंस या फॉर लिख दीजिए। जो शब्द बचता है उसको लिख दीजिए। क्या, अब क्या वह एक वचन है तो आप हैज लिख दीजिए। हैज ही। खाना का अंग्रेजी ईट होता है, हैज, हैव। मैंने आपको इंट्रोगेटिव के विषय में बताया तो क्या से शुरू होने वाला वाक्य, एक बीच में आने वाला वाक्य के विषय में बताया। तो आप देखिए, क्या वह सुबह से खा रही है। तो आपने ये देखा कि इसका नियम होता है हैज और हैव, धनकर्ता बिन क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सिंस फॉर। तो हो जाएगा हैज खा रही है, स्त्रीलिंग है, तो हैज सी बीन ईटिंग। सुबह निश्चित समय है, सिंस लिख दीजिए, सिंस इवनिंग। हैज सी बीन ईटिंग इवनिंग। चलिए और आगे कल पढ़ाएंगे। और जय हिंद जय भारत।